हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यू न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए न्यू न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल ना पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। वचन नहीं अब रण होगा, जीवन जय की मरण होगा, फण शेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकी हमले के बाद भारत की वायुसेना द्वारा पाकिस्तान की सीमा में घुसकर आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया गया है। पुलवामा आतंकी हमले का बदला लेने पर देश भर में जश्न का माहौल है। मंगलवार को भारतीय वायुसेना द्वारा की गई इस कार्यवाही की खबर जब लोगों को मिली तो पूरे देश में पाकिस्तान के खिलाफ आक्रोश बोल पड़ा। वहीं भारतीय सेना को बधाई दी गई। मथुरा में जगह जगह लोगों ने आतंकी हमले का बदला लेने पर खुशी जाहिर की। कहीं आतिशबाजी चलाई गई तो कहीं मिठाई बांटी गई। धौली प्याऊ पर लोगों ने आतिशबाजी चलाकर खुशी का इजहार किया। जम्मू कश्मीर के पुलवामा हमले के खिलाफ आज भारत ने बड़ी कार्रवाई की है। भारत की वायुसेना ने भारत की सीमा में घुसकर आतंकी ठिकानों को नष्ट किया है। इस कार्रवाई से देश भर में पाकिस्तान के खिलाफ आक्रोश है, तो वहीं भारत सरकार की तारीफ की जा रही है। और आज यहाँ तमाम लोगों ने आतिशबाजी चलाकर हर्ष व्यक्त किया है, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए हैं और भारत की जय जयकार यहाँ ये लोग कर रहे हैं। हम बात करना चाहेंगे, क्या कुछ कहेंगे आप इस जो कार्रवाई की है भारत ने, इसे लेकर आप? ऐसा है, आज ये कार्रवाई होना बहुत जरूरी था। जिन शहीदों के परिवार वाले और जो शहीद हमारे देश के लिए गए हैं और जो हमारे प्रधानमंत्री ने ये कार्रवाई करी है, ये बहुत जरूरी थी, क्योंकि कश्मीर हमारा अभिन्न हिस्सा है और कश्मीर हमारा है, था और रहेगा। और ये निश्चित है कि ये कार्रवाई एकमात्र शुरुआत है, ये एक शुरुआत है। अब आप देखिएगा कि भारत पाकिस्तान का नाम निशान बैठा देगी, ये बात निश्चित है। और मैं धन्यवाद करता हूं कि ये बहुत जरूरी था। जिस तरीके से पाकिस्तान की जो नीति थी उस लिहाज से देखा जाए तो भारत ने कूटनीति से काम लेकर और ये कार्रवाई की है। और क्या लग रहा है कि अभी कार्रवाई और हो सकती है? जैसे को तैसा। वो लोग हमेशा ये कहते थे कि जब भी उनपे दूसरी जगह से देशों से प्रेशर आता था तो वो ये कहते थे कि नहीं साहब, हम भी आतंक से पीड़ित हैं और इन पर कार्रवाई करो, सबूत दो, सबूत दो। 26/11 बम्बई मर गए इतने आदमी, क्या सबूत दे? सबूत देते रहेंगे। तो जब ये कल मुजफ्फराबादों की बस शुरू हुई तो जैसे को तैसा हमारी सेना, हवाई सेना ने एक नमूना दिया है। ये तो उनका खेल हो गया, अभी तो बहुत पिक्चर बाकी है भाई साहब। इनका नाम नहीं रहेगा, ये टेलर है, ये टेलर है। और आज देश में ऐसा प्रधानमंत्री दिया है जो कहता है वो करता है और 56 इंच का सीना दिखाता है। और नरेंद्र मोदी ने ये विश्व का नेता बनके ये साबित कर दिया कि आतंकवाद का अब नाश होगा। क्या कुछ कहेंगे भारत की इस कार्रवाई को लेकर आप? भारत ने, हमारे माननीय मोदी जी ने जो काम किया है बहुत अच्छा किया है। ये हमारे देश को बहुत पहले कर देना चाहिए। जब दुश्मन सिर उठाने लग जाए तो उसके सिर उठाने से पहले उसको सर को जूतों से कुचल देना चाहिए। ये काम हमारे देश के नरेंद्र मोदी जी ने किया है, इसके लिए बहुत बहुत बधाई है और आगे भी ऐसी कार्रवाई होती रहेंगी। ये देश के नागरिकों का मिजाज है और इस कार्रवाई को लेकर हर देश के नागरिक में खुशी की लहर है और पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगल रहा है हर देश का नागरिक। भारत सरकार द्वारा, भारतीय सेना द्वारा जिस तरीके की पाकिस्तान की सीमा में जाकर ये कार्रवाई की है, आतंकी ठिकानों को उन्होंने नष्ट किया है, ये सरकार का तारीफ है। और अभी लोगों को उम्मीद है कि जो आतंकी ठिकाने जो चल रहे हैं पाकिस्तान की सीमा में, उन्हें संपूर्ण तरीके से खत्म किया जाए। आतंकी ठिकानों पर सेना द्वारा की गई कार्यवाही के बाद मथुरा के कृष्णा नगर में व्यापारियों ने जश्न मनाया और एक दूसरे को मिठाई बांटकर खुशी का इजहार किया और भारतीय सेना को बधाई दी। इस दौरान उत्तर प्रदेश सरकार के व्यापार कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष रविकांत गर्ग ने कहा कि सेना ने आतंकी हमले का बदला लिया है। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व जो कहता है वो करता है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने
14 फरवरी को पुलवामा में जैसे मोहब्बत के आतंकवादियों के द्वारा जो आतंकवादी घटना सीआरपीएफ के जवानों के साथ उनकी बस को हमला करके घटना घटित की थी, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि जवानों के एक एक खून के कतरे का बदला लिया जाएगा। आज भारतीय सेना ने उस बदले को पूरा करके दिखाया है। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय सेना ने पाकिस्तान के अंदर 40 किलोमीटर अंदर घुसकर जिस प्रकार से पीओके में जो आतंकवादी ठिकाने थे, जैसे मोहम्मद के ठिकाने थे, उन ठिकानों को नष्ट किया है और 300 से ज्यादा आतंकवादियों को मौत के घाट उतारा है। आज सारे भारत का मस्तिष्क ऊंचा हुआ है। सेना द्वारा आतंकी ठिकानों पर की गई कार्यवाही पर भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा ने भी एक दूसरे को मिठाई बांटकर खुशी जाहिर की और भारतीय सेना को बधाई दी। बहुत ही हर्ष का विषय है और हम बहुत ज्यादा प्रसन्न हैं क्योंकि हमारी भारतीय वायु सेना ने एक वो कारनामा कर दिखाया है कि जो हमारे आतंकियों ने हमारे देश के वीर सिपाहियों के ऊपर एक बुजदिली का काम करा और एक बम फेंक करके उन्होंने कायरतापूर्ण हरकत करी और हमारे 40 जवानों को अपनी आहुति देनी पड़ी, शहीद हो गए वो। उसका बदला हमने सूद समेत लिया है। हमने ईंट का जवाब पत्थर से दिया है और हमारी सरकार ने 12 दिन बाद, जैसे हमारे सनातन धर्म में माना जाता है कि जो है हम श्रद्धांजलि देते हैं, हम 13वीं करते हैं, 13वीं से पहले ही उनका 13वां कर दिया हमने और वहां पर जो है एक बहुत बड़ी जीत हासिल हुई है। पूरे के पूरे जैश के काफिले को, पूरे डेरे को नेस्तनाबूद कर दिया गया, पूरा तबाह कर दिया गया है। और ऐसी आतंकवादी घटनाओं से जहां देश को ये एक टेरर क्रिएट कर रहे हैं, इस तरह की गतिविधियों पर लगाम लगना चाहिए। इसका हम सब पुरजोर विरोध करते हैं। हम यही कहेंगे कि हम पहले छेड़ते नहीं है, अगर कोई हमें छेड़ता है तो हम उसे छोड़ते नहीं है। वंदे मातरम। आज जो हमारी सेना ने, जो वायु सेना ने पाकिस्तान में घुस करके आतंकवादियों को, यानी 200 से 250 आतंकवादियों को जो मार गिराया है, तो उसकी खुशी आज हम उसका इजहार करने के लिए हम सभी बहनें एकत्रित हुए हैं और एक दूसरे को मिठाई खिला करके हमने जश्न मनाया है। आज केवल हम मथुरा में नहीं, पूरा विश्व, पूरा हिंदुस्तान जो है इस पर जश्न मना रहा है। और रही बात इस बात की कि मोदी जी ने कुछ नहीं किया, अब देख लीजिए मोदी जी ने क्या किया है। सेना की ऐतिहासिक कार्यवाही पर खजानी वुमेन्स इंस्टीट्यूट में भी छात्राओं ने सेना को बधाई दी और मिठाई बांटकर अपनी खुशी का इजहार किया। सर, आज हम सब बहुत खुश हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया है आज आतंकवाद के खिलाफ और हम लोग बहुत खुश हैं क्योंकि आज हमारी होली हो गई, क्योंकि आज सुबह 3:30 बजे होली जल गई और रावण मारा गया तो दिवाली भी हो गई। हम सब सच्चे भारतीयों के दिल में बहुत उत्साह है। कई दिन से एक बहुत ज्यादा घुटन थी कि इतने बड़ा देश, इतनी सारी सेना और हम कुछ नहीं कर रहे, चुप सबको सह रहे हैं, पर आज वो चीज खत्म हो गई। इसीलिए हर बहुत उत्साहित है। मेरे सारे स्टूडेंट्स आज बहुत एंजॉय कर रहे हैं क्योंकि उन सबके दिल में खुशियां हैं, उनके चेहरे पे जो है वो वाकई में वो खुशी है जो एक हिंदुस्तानी होने का गर्व है। न्याय, मुझे बहुत खुशी है कि आज मोदी जी ने वो किया है जो हम सोच भी नहीं सकते और मैं इस चीज को बहुत प्राउड करती हूँ कि मोदी जी हमारे साथ है और मैं बहुत खुशी मनाती हूँ इस चीज की। आज किस तरीके से कि आज मोदी ने जवाब दे दिया है कि वो कुछ भी हमारे देश के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये कि आज हमारा देश आजाद हो गया फिर से और पाकिस्तान से मतलब पूरा हो गया। खुशियाँ मनाई है, किस तरीके से खुशियाँ मनाई है? किस तरीके से, जिस हिसाब से हमारे पीएम मोदी है, उन्होंने हमसे वादा किया था वो वादा पूरा कर दिया, आज हमारे इसलिए खुशी है। प्रियांशु राज, आज मैं बहुत खुश हूँ। आज इस दिन से हम रो रहे थे जिस दिन हमारे शहीद हुए थे। आज हम इतना खुश हैं कि हम बता नहीं सकते। आज हमारी आंखों में तो भी आज चल रहा है कि वो खत्म हो चुके हैं और सारे शहीद हो चुके हैं, है ना। और हमने डांस भी किया है, मिठाई बांटी है और हमारे घर पे भी अच्छे से मतलब वो होने वाला है। जो भी मोदी ने जो किया था वो हो गया पूरा। माय नेम इज फरा, आई एम सो हैप्पी टुडे बिकॉज जो भारत का होना चाहिए था आज वो हो गया। बस मैं बहुत खुश हूँ। मेरा नाम रश्मि अग्रवाल है। मैं ये चाहती हूँ कि जिस तरह से मोदी जी ने ये सर्जिकल स्ट्राइक करा है उसी तरह से वो जारी रखें और जितने भी आतंकवादी हैं उनको सारों को खत्म कर दें। उस दिन मैं समझूंगी मेरा देश पूरी तरह से स्वतंत्र हो गया है।
जम्मू कश्मीर के पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हुए जवानों का बदला की कार्यवाही को लेकर भारत की एयरफोर्स ने सीमा में घुसकर एयरफोर्स के जवानों ने आतंकी ठिकानों पर हमला बोलकर आतंकवादियों का नेस्तनाबूद करने को लेकर हुई कार्यवाही से जनता में खुशी की लहर दौड़ गई और मार्ट तहसील के अधिवक्ताओं एवं जनता ने जमकर पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की और पाकिस्तान आतंकी हरकत पर जमकर नाराजगी भी जताई और वहीं मोदी सरकार की इस पहल को लेकर सराहनीय बताया। प्रसंग को लेकर है कि भारतीय वायुसेना ने जिस शौर्य और पराक्रम के साथ भारत के सम्मान को जिंदा रखते हुए और पुलवामा अटैक का बदला लेने की नीयत से पाकिस्तान पर जो आक्रमण किया है और वहां के जैश-ए मोहम्मद के और अन्य संगठनों के आतंकवादी कैंप जो पाकिस्तान प्रायोजित हैं उन पर हमला करके उनको तबाह किया है, इससे हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को बहुत ही खुशी मिली है और ये हमारे लिए एक शौर्य का दिवस है। अधिवक्ता समाज और अन्य व्यक्ति अपने इस खुशी को जाहिर करने के लिए पाकिस्तान मुर्दाबाद और हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। इसके लिए बहुत ही ज्यादा हमारी उसे बधाई है, ऐसा अच्छा कार्य किया है उन्होंने। हम चाहते थे, हर दिल चाहता था इस बात के लिए कि उन्होंने हमारे साथ जो बदतमीजी की उसका बदला लिया जाए और उसका बदला लिए और यही काम किया उन्होंने। बहुत अच्छा, हम लोग इतने खुश हैं जिसका कोई ठिकाना नहीं है। ये वायुसेना ने आज एक सराहनीय कदम उठाया है जिससे देश का प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक सेना का अधिकारी से लेकर कर्मचारी तक सब खुश हैं। उम्मीद भी करते हैं कि भारतीय सेना इस तरीके से पुलवामा हमले जैसे आतंकी संगठनों को तहस नहस करेगी। तो आज का जो कार्यवाही हुई है बहुत अच्छी हुई है, इससे पब्लिक में जोश है और उम्मीद के अनुसार हुई है। ये बहुत बढ़िया करे हो, इतना बढ़िया करे हो या की बराबर कोई कर नहीं सकता है। क्यों? हमारे हिंदुस्तान की बराबर कोई नहीं। हमारे हिंदुस्तान से पाकिस्तान पड़ा हुआ है और हमारे हिंदुस्तान को मार रहे हैं और सबने इनका सुपड़ा साफ कर दिया जाए। वहीं इसके बाद राया के केडी पब्लिक स्कूल में छात्र छात्राओं व टीचरों द्वारा राया एवं माट कस्बा में पहुंचकर महा रैली निकाली गई। इस रैली में हजारों छात्र छात्राओं द्वारा गांव-गांव जाकर रैली निकाली गई और मोदी सरकार की बड़ी उपलब्धि माना गया। जब इन अध्यापक और छात्र छात्राओं से बात की गई तो उन्होंने बताया कि पुलवामा में शहीद हुए सैनिकों को हम श्रद्धांजलि दे रहे हैं और मोदी सरकार के एयरफोर्स के जवानों के सर्जिकल स्ट्राइक की सराहना करते हैं। और मार्ट में यह रैली तहसील गेट से मार्ट थाने तक निकाली गई। जो छात्र छात्राएं स्लोगन लेकर सभी ग्रामीणों को इसका संदेश दे रहे थे। राया में भी मार्ट रोड, हाथरस रोड, मथुरा रोड पर यह रैली निकाली गई और अन्य छोटे छोटे गाँव में भी छात्र रैली निकालते हुए स्कूल वापस पहुंचे। ये नीमगांव रोड पर स्थित केडी पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के छात्र हैं। आज हमने पुलवामा में शहीद हुए जो हमारे भारत के वीर सैनिक थे उनको श्रद्धांजलि देने के लिए ये रैली निकाली है। पहले हमने राया में ये रैली निकाली। राया में मार्ट रोड, मथुरा और हाथरस रोड, कटरा बाजार और उसके बाद रेतिया बाजार होते हुए उसके बाद हम मार्ट में आए हैं और मार्ट में हमने तहसील के सामने ये रैली निकाली है। तो ये आज जो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ उसको लेकर निकाली है या शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए? शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए निकाली है और अभी हमको समाचार भी मिला है जिससे हम काफी खुश हैं कि भारत ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया है। सर, आज जो सुबह 3:30 बजे हिंदुस्तानी वायुसेना ने जो पुलवामा अटैक का हमला लिया, हम उससे बहुत ही उत्साहित हैं और भारत सरकार के हम इस कदम का बहुत ही समर्थन करते हैं और बहुत ही खुशी है कि हमारी सेना ने बदला लिया और उनको बता दिया कि उनकी औकात क्या है। जो हमसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। हम कोई बुज़दिल नहीं है। हम अपने अगर तुम हमें एक मारोगे हम तुम्हारे 100 को मारेंगे। पाकिस्तान ने पुलवामा में हमला किया और उसमें हमारे बहुत सारे जवान मारे गए, उसका बदला मोदी जी ने लिया और हमें सभी को बहुत अच्छा लगा। तो हमें भी लगा कि हमें भी पूरे इंडिया को प्रोत्साहन देना चाहिए, इसीलिए हम यहाँ पे आए हैं और जागरूक करने चाहते हैं हम जनता को कि वो ज्यादा से ज्यादा इंडिया का सहयोग करें और मोदी का सहयोग करें। मैं कुछ डायलॉग्स बोलना चाहता हूँ। जलते हुए दिए को परवाने क्या बुझा पाएंगे, जो मुर्दों को नहीं जला पाते वो जिंदों को क्या जलाएंगे। मेरा हिंदुस्तान जिंदाबाद था, है और ही रहेगा। हर हर मोदी, घर घर मोदी, यह नारा सर के पार गया। एक 2 कौड़ी का जिहादी सैनिक को थप्पड़ मार गया। थप्पड़ खाए उन गद्दारों के, थप्पड़ खाए उन गद्दारों के। हम इतने भी मजबूर नहीं, हम भारत माँ के सैनिक हैं, कोई भाड़े के मजदूर नहीं। भारत माता की जय, भारत माता की जय।
वृंदावन में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा भारतीय सेना द्वारा की गई स्ट्राइक से अभिभूत होकर वृंदावन के चुंगी चौराहे पर खुशी का इजहार करते हुए पटाखे फोड़े गए और हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए। भाजपा के मंडल अध्यक्ष राजेश पंडित ने कहा कि पाकिस्तान को इससे करारा जवाब भी आगे भविष्य में दिया जाएगा। 14 फरवरी को जम्मू कश्मीर के अंदर पुलवामा में हमारे सीआरपीएफ के जवानों के साथ पाकिस्तान द्वारा संरक्षित और पोषित जो आतंकवादी संगठन है जैसे मोहम्मद, उसके द्वारा हमला किया गया था। उसमें हमारे देश के सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हुए थे। उस घटना को लेकर पूरे देश में आक्रोश था। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत की जो सबसे बड़ी एयरफोर्स की जो हमारी टीम है, जो वायुसेना है, उसने सर्जिकल स्ट्राइक करके पाकिस्तान के अंदर जो पाक अधिकृत कश्मीर है उसके अंदर घुसकर अपने विमानों से आतंकवादी संगठनों को, उनके जो कैंप हैं उनको ध्वस्त किया है और जिसमें 400 आतंकवादी मारे गए हैं। इस घटना से आज पूरे देश के अंदर खुशी की लहर है। भारतीय सेना द्वारा पाकिस्तान की सीमा के अंदर आतंकी ठिकानों पर आसमान से की गई कार्यवाही के बाद देश का हर युवा सरकार और सेना के साथ खड़ा है। आतंकवादियों के ठिकानों पर की गई कार्यवाही पर भाजपा नेताओं व युवाओं ने अपने मनोभाव जाहिर करते हुए कहा कि अभी तो सेना का यह ट्रेलर है, फिल्म देखना तो अभी बाकी है। पुलवामा में सैनिकों पर कायराना हमला बोलने वाले आतंकवादियों के ठिकानों पर पाकिस्तान में घुसकर की गई कार्यवाही से खुशी के कारण लोग झूम उठे। पाकिस्तान को उसी की भाषा में भारतीय सेना ने जवाब दिया। इस खुशी में जगह जगह मिष्ठान वितरित एवं आतिशबाजी चलाते हुए हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए। कस्बे के दानघाटी मंदिर, मुरारी कुंज सरस्वती विद्या मंदिर में प्रबंधक बालकृष्ण अग्रवाल के निर्देशन में आतिशबाजी चलाई गई। इस अवसर पर पवन शर्मा, केडी शर्मा, ज्ञानेंद्र कुमार, विजय यादव, रामेश्वर दयाल, विष्णु प्रताप, प्रमोद कुमार आदि उपस्थित रहे। वहीं दूसरी ओर सौंख अड्डा पर भाजपा के विधानसभा प्रभारी सुल्तान सिंह एवं मंडल अध्यक्ष श्याम सुंदर उपाध्याय के निर्देशन में सौंख अड्डा पर कार्यकर्ताओं ने खुशी में मिष्ठान वितरित किया। इसके बाद तिरंगा लहराते हुए आतिशबाजी की गई, भारत माता के जयकारे लगाए गए। इस अवसर पर भाजपा के मंडल मंत्री सुशील अग्रवाल ने बताया, इसको पूरे हिंदुस्तान में बहुत खुशी की लहर है। मोदी जी ने साबित कर दिया है कि 56 इंच का सीना जो कहते थे वो करके दिखा दिया है। मात्र 12 दिन के अंदर, सबसे पहले तो इस 100 घंटे के अंदर में उस अलगाववादी को मार दिया था, आतंकवादी को, और आज 12 दिन के बाद में ये दूसरा सेकंड जो सर्जिकल स्ट्राइक किया है, इससे हिंदुस्तान में बहुत खुशी है। और मैं कहता हूँ पाकिस्तान को सचेत हो जाना चाहिए। ये पहला टेरर दिया है, अगर अभी नहीं संभला तो अगले दूसरे तीसरा जो सर्जिकल स्ट्राइक होगा उसमें पाकिस्तान का शायद नामो निशान आ रहा है। अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है। पाकिस्तान को पहला टेरर दिया है ये, और हम पाकिस्तान को इतनी चेतावनी दे रहे हैं कि भारत देश एक शांति का प्रतिनिधित्व रखता है और पाकिस्तान जो है आतंकवाद को पनाह दे रहा है। हम पाकिस्तान को सचेत करते हैं कि आज हमने एक छोटा सा टेरर दिया है, अगर आप बाज नहीं आए तो अभी हम पाकिस्तान को तहस महस कर देंगे। जैसे कि आपको पता है कि हमारे सैनिकों पर कायराना हमला हुआ था, उसमें हमारे 45 जवान शहीद हुए। उसी का एक अब ये ट्रेलर है, बदला लेना भारत ने शुरू कर दिया है, हमारी भारतीय सेना ने, और उसी का भी ट्रेलर है। भाई पूरी फिल्म बाकी है, देखते रहिए, ऐसे पटाखे फूटते रहेंगे। पाकिस्तान में निश्चित रूप से आतंकवाद का खात्मा करके ही भारत अब दम लेगा, मुझे ऐसा लगता है।